पौड़ी 11वीं। सुनिए सरा गुणा के गा, सुनिए सेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावे राहो, सुनिए हाथ होवे असगाहो, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सरलार्थ। गुरु साहब कहते हैं कि नाम सुनने से गुणों के समुद्र की थाह प्राप्त हो जाती है। भाव अनंत गुणों के भंडार मिल जाते हैं। नाम सुनने से शेख पीर और शहंशाहों के शहंशाह भाव परम संत की पदवी मिल जाती है। नाम सुनने से अंधे अज्ञानी भी सच्चे ज्ञान के रास्ते पर चलने लगते हैं। नाम सुनने से अथाह भव सागर की थाह मिल जाती है। व्याख्या। सुनिए सरा गुणा के गा, सुनिए सेख पीर पातशाह। इस समय हमारे अंदर अनंत अवगुण भरे हुए हैं। नाम के साथ लिव जोड़ने से हमें सारे गुणों के समुद्र की थाह मिल जाएगी, अर्थात हमारे अंदर अनंत गुणों के भंडार प्रकट हो जाएंगे। इस समय हम प्रभु प्राप्ति के सच्चे ज्ञान की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। नाम के साथ लिव जोड़ने से हमें बड़े बड़े गुरुओं और पीरों जैसी अवस्था प्राप्त हो जाएगी। सुनिए अंधे पावे राहो। जिसको सामने पड़ी चीज दिखाई ना देती हो, जो रास्ते से भटक गया हो, उसको लोग अंधा कह देते हैं। जो लोग परमेश्वर प्राप्ति के सच्चे मार्ग पर चलने के बजाय गलत मार्ग पर चलते हैं, गुरु साहब उनको अंधा कहते हैं। गुरु अंगद साहब की वाणी है, अंधे कह रहा दसिए, अंधा होए सुजाखा नानका, सो क्यों उज्जड़ पाए। अंधे ए ना आखियन, जिन मुख लोयन नाही, अंधे सेई नानका, खसमों कुथै जाए। अंधे वे नहीं हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। वास्तव में अंधे वे हैं जिनको परमात्मा की तरफ जाने वाला ठीक रास्ता दिखाई नहीं देता। गुरु नानक साहब समझा रहे हैं कि चाहे हम अंधे अज्ञानी ही क्यों ना हों, पर जब लिव अंदर नाम के साथ जुड़ेगी तो हमें परमेश्वर प्राप्ति का सच्चा रास्ता दिखाई देने लगेगा। जो शब्द की कमाई द्वारा 10वां द्वार पार कर लेता है, वह उस अलख अगम परमात्मा के दरबार में पहुंच जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, अंतर महल गुर शब्द पछाणे। आंतरिक महलों की प्राप्ति सतगुरु के बख्शे शब्द या नाम की पहचान द्वारा होती है। गुरु अर्जुन देव जी आत्मा के परमात्मा के साथ मिलाप की अद्भुत अवस्था इस तरह बयान करते हैं, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करण हारा, प्रभ बिना नहीं जानिए। आप करता आप पुगता, आप कारण किया, बिनवंत नानक से ही जाने, जिन्नी हर रस पिया। सूरज से बिछुड़ी किरण सूरज से मिलकर सूरज का ही रूप हो जाती है। समुद्र से अलग हुई बूंद समुद्र में समाकर समुद्र बन जाती है। इसी तरह आत्मा रूपी ज्योति परमात्मा रूपी परम ज्योति में लीन होकर उसका रूप हो जाती है। फिर उसे हर तरफ उस एक ज्योति के दर्शन होते हैं। यह अवस्था अपने लिव अंदर हरि के नाम से जोड़ने वाले सौभाग्यशाली गुरुमुखों को प्राप्त होती है। सुनिए हाथ होवे असगाहो। असगाहो का अर्थ है अथाह सागर। आप एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, बिख बोहिथा लादया दिया समुंद मजार, कंदी दिस न आवई न उर्वार न पार, वंजी हाथ न खेवटू जल सागर असराल, बाबा जग फाता महाजाल, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल। इस समय अपने किए हुए कर्मों के
जहर से भरी हमारी जीवन रूपी किश्ती ऐसे भवसागर में गोते खा रही है जिसके न इधर के किनारे का पता है और न उधर के किनारे का। यह किश्ती विकराल समुद्र में विषय विकारों की भयानक लहरों के थपेड़े खा रही है। न इस किश्ती का कोई मल्लाह है और न हमारे पास कोई चप्पू या बांस है, और न ही हमें समुद्र की गहराई का कुछ अनुमान है। इस भयानक अवस्था से छुटकारे का एकमात्र साधन यह है कि हमारे ऊपर किसी गुरुमुख की दया मेहर हो जाए और हम उसके बताए हुए उपदेश के अनुसार अपनी लिव अंदर नाम के साथ जोड़ लें। फिर हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता और हम सहज ही भवसागर को पार करके निज घर वापस पहुंच जाते हैं। सुनिए की 4 पौड़ियां। उपरोक्त 4 पौड़ियों में नाम सुनने की अपार महिमा की गई है। इस महिमा का पहला पहलू यह है कि नाम सुनने से अनेक परमार्थी गुण प्राप्त होते हैं और जीव सब दुखों और पापों से मुक्त हो जाता है। उसको श्रेष्ठ साधक की अवस्था प्राप्त हो जाती है। उसको सृष्टि और शरीर के गुप्त रहस्यों का ज्ञान हो जाता है। नाम सुनने वाले साधक को सहज समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है और वह भवसागर से पार हो जाता है। भाई वीर सिंह द्वारा की गई व्याख्या। इस बारे में भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, सुनिए का विशेष अर्थ है वाहेगुरु जी के नाम को सुनना। आपने अपने विचार की प्रौढ़ता में वाणी के बहुत से प्रमाण दिए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। नाय सुनिए मन रहसिय नामे शांत आई, नाय सुनिए मन तृप्तिय सब दुख गवाई, नाय सुनिए नाव उपजय नामे वडियाई, नामे ही सब जात पत नामे गत पाई, गुरमुख नाम त्याइय नानक लिवलाई। नाय सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे, नाय सुनिए नौ निद मिलै मन चिंदिया पावै, नाय सुनिए संतोख होए कवला चरण त्यावै, नाय सुनिए सहज ऊपजै सहजे सुख पावै, गुरमति नाओ पाइयै नानक गुण गावै, नाय सुनिए सुच संजमो जम नेड़ न आवै, नाय सुनिए घट चानना आनेर गवावै, नाय सुनिए आप बुझिए लाहा नाओ पावै, नाय सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावै, नानक नाय सुनिए मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावै। भाई वीर सिंह लिखते हैं, नाय सुनिए नाओ उपजय नामे वडियाई से पता चलता है कि पहले नाम सुना जाता है, फिर नाम अंदर प्रकट होता है, जिससे सहज अवस्था की प्राप्ति होती है। गुरमुख नाम त्याइयै नानक लिवलाई से पता चलता है कि गुरु की शिक्षा के अनुसार लिव लगाकर नाम ध्याया जाता है। नाम सुनने का संबंध बाहरी कानों से नहीं, लिव को अंदर नाम के साथ जोड़ने से है। नाय सुनिए कट चानना आनेर गवावै से पता चलता है कि लिव यानी ध्यान द्वारा नाम सुनने से अंदर नाम का प्रकाश प्रकट होता है। इससे पता चलता है कि सुनिए की पौड़ियों में नाम सुनने की जो महिमा की गई है, उसका संबंध बाहरी कानों द्वारा प्रभु की महिमा सुनने से नहीं, बल्कि लिव ध्यान या सुरत द्वारा अंतर में वाहेगुरु का नाम सुनने से है। गुरु नानक साहब की वाणी है, सतगुर भेटै ता सहसा टूटै तावत वरज रहाइयै, निज्जर चरै सहज धुन लागै कर ही परचा पाइयै। जब साधक सतगुरु के उपदेश के अनुसार चंचल मन को आंखों के पीछे टिकाता है, तो आत्मा शब्द की सहज धुन में लीन होकर लगातार बरस रहे नाम के अमृत को पीना शुरू कर देती है।
इससे उसको अंतर में ही परम सत्य का अनुभव हो जाता है। गुरु साहब जीव को हर प्रकार की बाहरमुखी करनी से मुक्त करके नाम के अंतर्मुख अभ्यास में लगाना चाहते हैं, क्योंकि नाम ही जीव को कर्मों के परिणाम स्वरूप मिलने वाले दुखों से मुक्त करके उसे आनंद रूप प्रभु में अभेद करने का एकमात्र सच्चा साधन है। नाम की महिमा का दूसरा पहलू यह है कि धरती और आकाश भी नाम सुन रहे हैं तथा खंड, मंडल और ब्रह्मांड भी नाम सुन रहे हैं। गुरु रामदास जी लिखते हैं, तरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम ते आवे राम। पौन पानी बैसंतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर 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 जस गावे राम। वर्ण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम ते आवे राम। आश्चर्य की बात है कि पवन, पानी, अग्नि, धरती, आकाश, पाताल आदि कैसे नाम जप रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी लिखते हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरय सुन श्रवण। अर्थात सारी सृष्टि नाम के सहारे खड़ी है। आप आदि ग्रंथ के अंत में संकलित मुंदावणी में लिखते हैं, थाल विच तिन वस्तु पयो, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। जिसका सबस आधारो। सजीव जगत और निर्जीव जगत भी नाम द्वारा बना है और नाम द्वारा सृजित सारी सृष्टि नाम के सहारे कायम है। इस संबंध में गुरु नानक साहब की वाणी का आगे कहा प्रसंग विशेष ध्यान के योग्य है। कर में कर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सुजान। पंच सबद तुन कार तुन, तह बाजे सबद निशान। दीप लो पाताल, तह खंड मंडल हैरान। तार कोर बाजिंत्र, तह साच तखत सुल्तान। सुख मन कै कर राग सुन, सुन मंडल लिव लाए। आप उस सच्चे शहंशाह के दरबार में बज रही शब्द की शक्तिशाली धुन की तरफ इशारा करते हैं, जिसके साथ सारे खंड ब्रह्मांड लिव लगाए खड़े हैं। प्रभु के दरबार में बज रही शब्द या नाम की वह शक्तिशाली धुन ही समस्त कायनात का आधार है। गुरु साहब लिखते हैं, सुन हो पवन रखे लिवलाए। सारे खंड ब्रह्मांड सुन्न मंडल से आ रही शब्द की शक्तिशाली धुन के साथ लिव लगाए हुए हैं। गुरु साहब ने अपने प्रसिद्ध शब्द गगन में थाल में इशारा किया है, कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी। सारी कायनात अनहद शब्द की धुन के सहारे एक सूत्र में पिरोई हुई उस कर्ता की अद्भुत आरती उतार रही प्रतीत होती है। शब्द या नाम कोई लफ्ज नहीं, यह प्रभु से आ रही अनंत शक्ति की वो धारा है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जो सारी सृष्टि में व्याप्त है और जिसके सहारे सारी सृष्टि कायम है। उसके साथ लिव जोड़ने से ही हर प्रकार की रूहानी उन्नति प्राप्त होती है। निज घर से बिछुड़ी आत्मा अंत में नाम या शब्द की धुन द्वारा ही निज घर वापस पहुंचती है।